जरा सोचो, तुम एक सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या। फिर अचानक से आपको एहसास होता है, आपकी सोच, आपका विश्वास, आपकी इच्छाएं, ये सब आपकी अपनी नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई और या कुछ और आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने में साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन ये ब्रेन वॉश की डरावनी सच्चाई है। ये आपकी मर्जी के बिना आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके व्यवहार को बदलने का तरीका है। ये बहुत ही धीरे धीरे और चालाकी से होने वाली प्रक्रिया है, जो अक्सर हमारे होश में आए बिना ही चलती रहती है। सदियों से ताकतवर लोग इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। धार्मिक गुटों से लेकर तानाशाही हुकूमतों तक लोगों की सोच को अपने हिसाब से ढालने और प्रभावित करने की चाहत इतिहास में हमेशा से रही है। लेकिन शीत युद्ध के दौर में ब्रेन वॉश का यह तरीका बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका था। ये कहानी है कि कैसे हमारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। शीत युद्ध का दौर शक और डर का दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया पर राज करने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी चक्कर में उन्होंने ब्रेन वॉश की ऐसी तकनीकें ईजाद की जिनसे लोगों से राज उगलवाए जा सकते थे, उनका व्यवहार बदला जा सकता था और यहां तक कि उन्हें स्लीपर एजेंट भी बनाया जा सकता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जो CIA का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था, जो 1950 से लेकर 1970 के दशक तक चला। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर CIA ने अनजाने लोगों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, जिनके बहुत ही बुरे नतीजे निकले। उन्होंने लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए LSD, सम्मोहन, इलेक्ट्रिक शॉक और ऐसी ही दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उनका मकसद था एक ऐसा मैंचूरियन कैंडिडेट तैयार करना जो बिना कुछ याद रखे ही हत्या या जासूसी जैसा कोई भी काम कर सके। उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में सोवियत संघ भी अपने दिमाग पर नियंत्रण के एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। उन्होंने साइकोपॉलिटिक्स जैसी तकनीकें ईजाद की, जो मनोविज्ञान और प्रचार का मिश्रण थी, ताकि लोगों के मन में डर, आज्ञाकारिता और एकरूपता भरी जा सके। शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के निशान आज भी बाकी हैं। उस दौर में ईजाद की गई तकनीकें आज भी हमारी जिंदगी में जगह जगह मौजूद हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। ब्रेन वॉश करने के लिए कई तरह के मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से हर एक तरीका किसी व्यक्ति की अपनी पहचान को मिटाने और उसे एक नई बाहरी पहचान देने के लिए डिजाइन किया गया होता है। ब्रेन वॉश करने वाले के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है बात को बार बार दोहराना। किसी व्यक्ति को बार बार एक ही बात बताकर बिना कोई और पहलू या जानकारी दिए धीरे धीरे उसका विरोध खत्म किया जा सकता है और उसके मन में नई बातें भरी जा सकती हैं। तानाशाही हुकूमतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचार वाले पोस्टर या विज्ञापन में इस्तेमाल होने वाले चिपकू गाने के बारे में सोचो। बात को बार बार दोहराने से हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने लगता है। किसी भी चीज को जितना ज्यादा देखते या सुनते हैं, वो उतनी ही जानी पहचानी और विश्वसनीय लगने लगती है, भले ही वो सच न भी हो। डर भी लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने का एक और कारगर हथियार है। डर और दहशत का माहौल बनाकर ब्रेन वॉश करने वाले लोग अपनी बात को आसानी से मनवा सकते हैं। जब लोगों को डर लगता है तो वे किसी भी ऐसी चीज से चिपके रहने की कोशिश करते हैं जो उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाए, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी आजादी कुर्बान करनी पड़े। ब्रेन वॉश की रेसिपी में आखिरी चीज होती है अलगाव। किसी व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों यानी उसके सपोर्ट सिस्टम से दूर करके ब्रेन वॉश करने वाले उसमें एक निर्भरता और लाचारी की भावना पैदा करते हैं। इससे उसके विचारों और व्यवहार को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास उस नई हकीकत को चुनौती देने वाला कोई नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन वॉश जैसी चीजें तो बस कुछ खास परिस्थितियों में ही होती हैं, जैसे कि किसी पंथ या युद्ध के मैदान में। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ब्रेन वॉश के कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। विज्ञापन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर रोज हम हजारों विज्ञापन देखते हैं और हर कोई हमारा ध्यान और पैसा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। ये विज्ञापन हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक ख्वाहिश और हमारी कमियों को भी बेचते हैं। जरा उन मैसेजेस के बारे में सोचो जो हमें बार बार दिखाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट खरीदो और खुश रहो, ये कपड़े पहनो और पॉपुलर बनो। ये मैसेजेस हमारी गहरी इच्छाओं और डर का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे हमारे बारे में
और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी सोच को बदल देते हैं। सोशल मीडिया ने तो इन चीजों को और भी बढ़ा दिया है। एल्गोरिदम, जिन्हें लोगों को जोड़े रखने और मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन किया गया है, हमें लगातार ऐसी चीजें दिखाते रहते हैं जो हमारे मन की बात होती है। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां हमारे विचारों को लगातार समर्थन मिलता रहता है और विरोध करने वाली आवाजों को दबा दिया जाता है। हमें लगातार ऐसे लोगों द्वारा प्रभावित और कंट्रोल किया जा रहा है जो हमारा ध्यान, हमारे पैसे और यहां तक कि हमारे वोट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या आप अपने कंट्रोल में हैं? अपने विचारों पर सवाल उठाएं। ब्रेन वॉश से बचने के लिए सबसे पहला कदम है यह मानना कि यह हो रहा है। यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि ब्रेन वॉश तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब यह दिखाई नहीं देता, जब हमें लगता है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे अपने हैं। खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछकर शुरुआत करें। मेरे विचार कहां से आते हैं? क्या ये मेरी अपनी सोच और सबूतों पर आधारित हैं, या इन्हें विज्ञापन, सोशल मीडिया या दोस्तों के दबाव ने आकार दिया है? क्या मैं अपने विचारों पर सवाल उठाने में सहज महसूस करता हूं, या मुझसे अलग सोच रखने वाले लोगों से मुझे खतरा महसूस होता है? जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर सवाल उठाने से न डरें। जानकारी पर शक करें, खासकर अगर वो उन लोगों से आ रही है जिन्हें आपके विचारों को बदलने में कोई फायदा है। अपनी सुरक्षा खुद करें। बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम। ब्रेन वॉश से खुद को बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज पर शक करने लगें या हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दें। इसका मतलब है अपनी सोच को मजबूत बनाना, ताकि आप किसी भी जानकारी को बिना किसी पक्षपात के परख सकें और खुद अपने निष्कर्ष निकाल सकें। अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। जानकारी के अलग अलग स्रोत रखें। सिर्फ एक ही न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी एक ही एक्सपर्ट पर निर्भर न रहे। अलग अलग लोगों के विचार जानने की कोशिश करें, भले ही वो आपके विचारों को चुनौती देते हों। भावनात्मक हेरफेर से सावधान रहे। विज्ञापन बनाने वाले और प्रचार करने वाले लोग हमारी भावनाओं को भड़काकर हमारे दिमाग को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। ध्यान दें कि कोई भी कंटेंट आपको कैसा महसूस कराता है। अगर यह आपको डराता है, गुस्सा दिलाता है या असुरक्षित महसूस कराता है, तो हो सकता है कि कोई आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हो। टेक्नोलॉजी से ब्रेक लें। लगातार डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने से हमारा दिमाग थक जाता है, जिससे हम आसानी से दूसरों के बहकावे में आ सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जिनमें स्क्रीन न हो, जैसे कि कुदरत के करीब समय बिताना, किताब पढ़ना या किसी से रूबरू बातचीत करना। अपनी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाएं। तार्किक गलतियों को पहचानना, सबूतों को परखना और अपने तर्क मजबूत बनाना सीखें। ऑनलाइन और लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सी अच्छी किताबें और जानकारी मौजूद है जो इन स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद कर सकती हैं। आजाद दिमाग की ताकत। डिजिटल युग में आलोचनात्मक सोच। आज के जमाने में जहां हर तरफ जानकारी का अंबार लगा हुआ है और लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सोचने समझने की ताकत बहुत जरूरी है। यही वो चाबी है जो हमें डिजिटल दुनिया में सही रास्ता दिखा सकती है, सच और झूठ में फर्क बता सकती है और हमारी जिंदगी के बारे में सही फैसले लेने में हमारी मदद कर सकती है। एक आजाद दिमाग बहुत ताकतवर होता है। ये वो दिमाग है जो खुद सोच सकता है, किसी भी चीज का विश्लेषण कर सकता है और नई नई समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। ये वो दिमाग है जो किसी के बहकावे में नहीं आता। अपनी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाकर हम ब्रेन वॉश की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को आजाद करा सकते हैं। हम अपनी सोच, अपने विचारों और आखिरकार अपनी जिंदगी को आकार देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भाग 8। बातचीत में शामिल हो, अपने विचार शेयर करें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे दिमाग पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन वॉश की तकनीकों को समझकर और अपनी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाकर हम इससे लड़ सकते हैं और अपने दिमाग को आजाद करा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके दिमाग से कोई खेल रहा है? ब्रेन वॉश से खुद को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें।